बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुदूर वाला सीमा हैदर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस मामले के ऊपर हर आने वाले दिन के साथ कुछ नई चीजें सामने आ रही है। पाकिस्तान की सतह पर भी बहुत सी चीजें सामने आ चुकी हैं, भारत की सतह पर भी इस मामले में बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी है। आज की वीडियो में दो तीन चीजें इंतहाई अहम है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। एक तो सीमा हैदर को नेपाल भेजने का फैसला किया गया है, कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने एक चीज रखी थी कि एक और इंतहाई अहम तरीन सहूलतकार जिसका नाम अभी तक सीमा ने नहीं लिया, जिसका नाम सचिन ने नहीं लिया, जिसका नाम किसी ने नहीं लिया। असल में आपको जो स्टोरी बताई गई थी कि सीमा का राब्ता पबजी के थ्रू हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन एक और शख्स ने इसका राब्ता करवाया था सचिन से। वो शख्स का नाम आपके सामने आज मैं रखने वाला हूं और उसका किरदार क्या है वो आपके सामने रखने वाला हूं। दो तीन चीजें इंतहाई आम है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला एक दो दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि सीमा और सचिन को घर से उठाया गया और उसके बाद फिर एक जेल में इनको कुछ दिन गुजारने पड़े और उसके बाद फिर इनको वापस छोड़ दिया गया। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने यह कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, इनको नहीं उठाया गया। आज इस चीज को इंडियन मीडिया, इंडियन रिपोर्टर्स खुद जिन्होंने मुझे बताया है, वो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्कुल 2 दिन पहले, बल्कि 3 दिन पहले सीमा और सचिन को उनके घर के ऊपर छापा मारा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि छापा क्यों मारा गया? छापा इस वजह से मारा गया क्योंकि जिस बुनियाद पर सीमा को जमानत मिली थी उसके बाद फिर कुछ शरायत होते हैं अदालत के, उन शरायत को पूरा करना होता है। इन अदालत ने यह कहा था कि आपने कोई सिम इस्तेमाल नहीं करनी, आपने कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना, आपने कहीं कोई भी नकलो हरकत करनी है, कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो उससे पहले आपको अदालत को आगाह करना होगा। अगर आप अदालत के दिए हुए कानून की या हिदायत की आप वायलेशन करते हैं तो उसके ऊपर फिर कानून हरकत में आता है। तो इन्होंने वायलेशन की, यानी कानून को, अदालत को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह पता चला कि सीमा सिम इस्तेमाल कर रही है और सिम भी चाइनीज सिम इस्तेमाल कर रही है। तो इस वजह से स्पेशल फोर्स ने छापा मारा। जब उन्होंने छापा मारा, एक तो सीमा से चाइनीज सिमें बरामद हुई, ये पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियोज में आपके सामने ये सारी चीज रख चुका हूं। और इसके साथ यकीन माने जिस कदर आज ये इंडियन रिपोर्टर इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि सीमा के बच्चों को जब उठाया गया तो वो भूख से निढाल थे, यानी वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इस कदर भूखे थे। उनको उठाकर इस वजह से ये दरखास्त दी गई है कि उनको शेल्टर होम में, यानी सरकारी जो पनाहगाह है, जो हुकूमत की तहवील में उन बच्चों को दिया जाए ताकि हुकूमत की कस्टडी में वो रहें और भूख से मर न जाएं। इस कदर सूरत हाल है। पर सीमा को उठाया गया, 2 दिन तक सीमा तिहाड़ जेल, भारत की बड़ी खतरनाक जेल है, उसमें इन्होंने 2 दिन गुजारे, उसके बाद वापस इनको छोड़ दिया गया। अब अगला प्रोसेस जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया है वो यही है कि जिसके ऊपर अभी गौर फिक्र किया जा रहा है कि वापस सीमा को नेपाल भेज दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान भेजा जा सकता, नेपाल के रास्ते से सीमा भारत में गई थी, तो इस चीज का यह फैसला किया गया है कि सीमा को दोबारा नेपाल भेजा जाए, उसके बाद फिर सीमा जाने और नेपाल जाने या फिर जिसकी मर्जी जिधर भी जाए। और इसके अलावा इस वक्त एक और बड़ा हंगामा भी खड़ा हो गया है भारत में। हिंदू इंतहा पसंद जो तंजीमें हैं उन्होंने सीमा के खिलाफ एक एक्शन लिया है और ये मुतालबा किया है कि किसी ने इसको ना कोई राशन देना है और ना ही किसी ने इसको कोई जॉब देनी है, सीमा और सचिन को। उसकी वजह ये क्योंकि इन्होंने मुसलमान का जो मजहब था वो तब्दील के हिंदू धर्म जो है वो एक्सेप्ट किया था। तो इसकी बुनियाद पर जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमारे धर्म की बेसिकली बेइज्जती कर रही है, ये हमारे धर्म की इंसल्ट कर रही है। क्योंकि जिस कदर इन्होंने मुसलमानों के साथ किया है, जिस मुल्क के साथ किया है, अपने हस्बैंड के साथ किया है, बच्चों के साथ किया है, तो इसी तरह ये हमारे धर्म के साथ भी इस तरह करेगी, तो लिहाजा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आपको याद होगा पठान मूवी आई थी तो उसके बाद फिर हिंदू ने इसके ऊपर काफी एहतजाजात भी किए थे। इवन कि कोई भी मजहब हो, कोई भी फिरका हो, कोई भी अकीदा हो, तो उसके जो मानने वाले होते हैं वो इंतहाई कह लीजिए कि सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये मजहबी जो मामलात होते हैं इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। तो इस वजह से हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने बाकायदा एहतजाज भी किया है और बाकायदा धमकियां भी दी हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारे मजहब की तौहीन कर रही है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं दूसरी खबर के ऊपर आ जाता हूँ। पिछली वीडियो में आपके सामने ये चीज रखी थी कि सीमा और सचिन का राब्ता कैसे हुआ था। शुरू में आपको यह बताया गया था कि इनका राब्ता पबजी के थ्रू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोशन अजीम साहब जो पाकिस्तान में गुलाम हैदर साहब के वकील हैं, उन्होंने
हालांकि बड़े कमाल के वकील हैं और हर आने वाले दिन के साथ वो कुछ नई चीज लेकर सामने आते हैं। न सिर्फ वो सामने लेकर आते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ एप्लीकेशन मुतलका इदारों को दी हुई हैं, तो मुतलका इदारे जो हैं वो इस चीज के ऊपर, जो पाकिस्तानी इदारे हैं वो इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं और हर आने वाले दिन के साथ कुछ नई चीज वो सामने लेकर आते हैं। क्योंकि जब एक बंदे को पकड़ते हैं तो उससे फिर कुछ और चीजें सामने निकल आती हैं। इस तरह जब कड़ियां आपस में मिल रही हैं। असल में जो राब्ता इनका हुआ वो है सीमा की खाला का एक बेटा है शाहिद रिंद जिसका नाम है, उसके थ्रू, यानी उसका राब्ता सचिन के साथ था। वो एक पबजी गेम खेलता था, उनका राब्ता था। और शाहिद का राब्ता सीमा के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। अब इस क्या ताल्लुक था इसके ऊपर मजीद मैं बात नहीं करना चाहता, मुनासिब नहीं है, पर क्योंकि मेरे लिए मुनासिब नहीं है, सीमा के लिए तो मुनासिब था, उन्होंने किया। पर उनका एक अच्छा ताल्लुक था। अब सीमा जो चाहती थी कि वो इंडियन एक्ट्रेस बने, ये उनकी ख्वाहिश थी, ये उनका शौक था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीजें सामने आ रही हैं, तो शाहिद का राब्ता था सचिन से, तो उन्होंने सचिन से सीमा का राब्ता करवाया और साथ कोई इंडियन पॉलिटिशियन है उससे भी सीमा का राब्ता करवाया। और उस इंडियन पॉलिटिशियन ने यह कहा था कि मैं आपको जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, आपकी जो यानी राव रस्म है उसमें आपकी बढ़ेगी। तो इस वजह से जनाब सीमा यानी सहूलतकारी की गई। ना सिर्फ शाहिद ने सहूलतकारी की, सीमा के भाई आसिफ ने सहूलतकारी की, सीमा की दोनों बहनें रीमा और सुमेरा उन्होंने सहूलतकारी की। अब पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर शाहिद रिंद साहब जो हैं वो इस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं है। FIR उन पर कटी जा चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है पाकिस्तान में। न सिर्फ शाहिद के खिलाफ बल्कि आसिफ जो सीमा का भाई है उसके खिलाफ भी, सीमा की बहनें भी, सीमा की पूरे जो खानदान है जिन्होंने सारी की सारी सहूलतकारी की है वो इसके ऊपर यानी FIR दर्ज हो चुकी है। और इन सभी ने मिलकर बेसिकली जो धोखा दिया है वो दिया है गुलाम हैदर साहब को। हालांकि गुलाम हैदर साहब वो सऊदी अरब में थे, बेचारे अपनी मजदूरी करके 1 लाख के करीब पर मंथ रकम इस खातून को भेजा करते थे, जिसके बेशुमार सबूत भी मौजूद है। पार्लर वाली एक खातून है, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि सीमा के पास कितने पैसे हुआ करते थे। इसी तरह जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उन्होंने तस्दीक की है कि सीमा की बच्चों की कितनी फीस इनके हस्बैंड भेजा करते थे। बहरहाल इन्होंने उस यानी मासूम बेचारे को, गुलाम हैदर साहब को लूटा भी सही और उसको धोखा भी दिया। पर इस केस में हर आने वाले दिन के साथ बहुत सी नई चीजें और भी सामने आने वाली हैं। आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपके साथ और भी बहुत सी चीजें मैं शेयर करूंगा। एक बार दफा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।